आदरणीय श्री शिवराज पाटिल जी, आदरणीय श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, परम आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी, श्रीमती वृंदा करात जी, यहाँ पर श्री सुशील कुमार शिंदे जी बैठे हैं, को अभिवादन। श्री डॉक्टर लवसांगा सांगे जी, श्री विश्वनाथ करार जी, श्री राहुल करार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय विभिन्न प्रदेशों से आए हुए स्पीकर और विधान परिषद के अध्यक्षगण यहाँ पर उपस्थित और जो इस पूरे सभा कक्ष की गरिमा और शोभा को बढ़ा रहे हैं, द्विगुणित कर रहे हैं, सभी प्रांतों से आए हुए विधायकगण, विधायिकाएँ भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और ये जो सत्र है ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हमारे बीच में वरिष्ठ नेता बैठे हैं वेंकैया नायडू जी के रूप में। उन्होंने मार्गदर्शन दिया है और आप देख रहे हैं यहाँ वृंदा करात जी बैठी हैं, वर्षों का इनका अनुभव है। तो ये अभी सुमित्रा महाजन जी ने पढ़ा है प्रधानमंत्री का संदेश, और उसका जो प्रमुख तत्व है वो यही है कि ये हमारा जो लोकतंत्र है, हमारे इस लोकतंत्र की परंपरा को हम सामूहिक प्रयास से हम सब मिल करके आगे बढ़ाएं और इसको स्वस्थ बनाएं, मजबूती दें। यही उनके जो उनका शुभ संदेश था, उसका यह सारांश है। वेंकैया नायडू जी ने अत्यंत शक्तिशाली, उनका भाषण बहुत ही प्रभावपादक था और बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि अनुशासन अत्यंत आवश्यक है और समय की कीमत को, उसके मूल्य को हम समझें। बहुत आवश्यक है कि हम जिस मतदाता ने हमें जिस विचारधारा के आधार पर चुना है, उस मतदाता का सम्मान रखें। और अगर हम अपनी पार्टी को बदल रहे हैं तो हमें त्यागपत्र दे देना चाहिए। वैसे तो एंटी डिफेक्शन लॉ है, लेकिन ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस मतदाता का सम्मान करते हुए त्यागपत्र दे दें। और उन्होंने वही बात जो वृंदा करात जी ने कही, वही बात वेंकैया नायडू जी ने भी कही, वही बात अशोक गहलोत जी ने भी कही, वही बात पृथ्वीराज चौहान जी ने भी कही। सभी ने यही कहा कि जो अंतिम सिरे पर खड़े हैं, जो उनको कैसे आगे बढ़ाएं, जो सबसे नीचे दबे हुए हैं, आज से नहीं, वो सदियों से जो सबसे नीचे दबे हुए हैं, जिनका तिरस्कार होता रहता है, कभी सम्मान नहीं होता है। इस जनतंत्र का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि हम उन्हें ऊपर न उठाएं। तो ये एक सारांश है सभी के
भाषणों का, और डॉक्टर लव सांगे जी ने जो कहा, तो हम तो तिब्बत को बहुत प्यार करते हैं, तिब्बत का बहुत सम्मान करते हैं, और तिब्बत के निवासियों से आज से नहीं, ये तो हमारा ऐतिहासिक संबंध है, परंपरागत संबंध है, और हम हमेशा उसका सम्मान करते रहेंगे, ये आश्वासन है। ये एक खासियत थी इस सत्र की कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने इसे संबोधित किया, और हमारे भारतवर्ष की ये एक पुरानी विशेषता रही है कि हमने सिर्फ अपना नहीं सोचा, हमने पूरे विश्व का हमेशा सोचा है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर हम हमेशा चले हैं। पूरी वसुधा को हम अपना परिवार मानते हैं, और जब पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री आयरलैंड के बोले, वर्ल्ड पीस पर उन्होंने बहुत जोर दिया, तो वो और हम और देश और भी अन्य देश मिलकर के विश्व शांति के लिए प्रयास करें, और विश्व में कहीं पर कोई युद्ध ना हो, कहीं पर भी ज़रूरत न पड़े कि हम हथियार उठाएं, ऐसी बात उन्होंने कही। और ख़ास करके पर्यावरण को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के हम दोनों देश साथ आएँ, इस पर भी जोर दिया कि हम गरीबी का उन्मूलन कैसे करें, और हम जो बेरोज़गार हैं, जिनके हाथों को काम नहीं है, उनको काम कैसे दें। तो ये सब बातें उन्होंने कही। और फिर से मैं एक दफ़ा कहूँगी कि श्री पृथ्वीराज चौहान ने विशेष रूप से संविधान में क्या है उस पर जोर दिया, और संविधान की महत्ता तो हम सभी समझते हैं। संविधान की महत्ता केवल अक्षरों तक सीमित न रह जाए, संविधान की महत्ता केवल हम नए कानून बना रहे हैं उस पर ही जाकर रुक ना जाए। संविधान की महत्ता इसमें है कि जो गांव में रह रहे हैं, गरीब बस्तियों में रह रहे हैं, जो सबसे नीचे पायदान पर रह रहे हैं, जिनके पास तो कुछ भी नहीं है, उनके लिए संविधान क्या कर रहा है, ये सब बहुत आवश्यक है। और विशेष रूप से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुन कर आए हुए हैं, हमारे जो इतने विशाल लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं, वो संविधान को कैसे धरातल पर ले जा रहे हैं, उसके अक्षरों को, उसकी आत्मा को कैसे वहाँ पर वो कार्य रूप और साकार कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अभी आप लोगों का सत्र होने जा रहा है, कल 40 सत्र हुए, विभिन्न विषयों पर सत्र हुए, आज फिर सत्र होंगे, विभिन्न विषयों पर सत्र होंगे। आप सब यहाँ पर, ये अद्भुत है। राहुल कराड़ ने ये किया है, मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने सारे विधायक, स्पीकर यहाँ पर इकट्ठे होकर के और अपने दलों के सीमा से ऊपर उठ करके और विचार विमर्श कर रहे हैं, और देश को कैसे आगे ले जाना है उस पर वो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये अद्भुत है, अपने आप में अद्भुत है। कल ये हुआ, 40 विभिन्न सत्र हुए एक साथ, और आज होंगे 40 विभिन्न सत्र एक साथ, जहाँ आप बैठेंगे और आप ये इसका निष्कर्ष निकलेगा और इसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, और जो बहुत यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। इस देश के विद्वान, इस देश के इतिहासकार,
इस देश के राजनीतिज्ञ ही नहीं इससे लाभ उठाएंगे, पूरी दुनिया के विद्वान इससे लाभ उठाएंगे। यह ऐसा अद्भुत एक समागम है और मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।